हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट जो होता है उसका सिलेबस के बारे में। चाहे आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनोग्राफर का, तो दोनों का जो टाइपिंग का सिलेबस है और जो सीबीटी एग्जाम है दोनों का सिलेबस एक ही होता है। लेकिन आज हम खास करके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप बेल्ट्रॉन का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, बैक स्पेस काम करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो कितने वर्ड तक काम करता है। आप खुद से जाके वहाँ उस वेबसाइट पे देख सकते हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट होगा। किस फॉन्ट पे आपका टाइपिंग होगा, कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर है जो कि बेल्ट्रॉन का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोगो, और ये देखिए बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको लेटर दिख रहा है वो बेल्ट्रॉन के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग जो है दस्ता परीक्षा एक ही दिन कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर पे ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइपराइटर पे नहीं होगा, आपका कीबोर्ड पे होगा। चलिए आगे क्या लिखा है। आगे है प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा के 10 मिनट की होगी। यानी कि जो आपका टाइपिंग का टेस्ट जो होगा वो 10 मिनट का होगा। यानी कि 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग और 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग होगा। और दोनों टेस्ट के बीच में जो आपका 10 मिनट का अंतराल होगा। यानी कि जैसे ही आप हिंदी टाइपिंग दीजिएगा तो बीच में आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा और उसके बाद फिर से इंग्लिश का होगा, या फिर पहले हिंदी का होगा उसके बाद इंग्लिश का, या फिर पहले इंग्लिश का या फिर बाद में हिंदी का। इसका कोई यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन दोनों के बीच में आपका 10 मिनट का गैप रहेगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होता है बेल्ट्रॉन में डाटा इंटरप्रेटर के लिए, वो अभी टाइपिंग टेस्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड तथा मंगल फॉन्ट पर ली जाएगी। इसके पहले आपको बता दें 2019 से पहले दूसरे फॉन्ट पे होता था, लेकिन 2019 में क्या किया गया, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग होने लगा। अगर टाइपिंग टेस्ट में कुछ भी बदलाव आता है तो आपको हम अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा रेमिंगटन गेल है मंगल फॉन्ट में। ऐसा ना हो कि मंगल फॉन्ट इनक्रिप्टन एक होता है, इनक्रिप्ट का होता है, वो नहीं है। यहाँ पे रेमिंगटन गेल है, उस पर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे क्या है, दक्षता का स्तर अंग्रेजी में कम से कम आपको 30 वर्ड मारना होगा तथा हिंदी में आपको 25 वर्ड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 25 वर्ड। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तथा। तथा का मतलब ये हुआ कि हिंदी में भी आपको 30 वर्ड मारना होगा टाइपिंग स्पीड, और सॉरी इंग्लिश में आपको 30 वर्ड मारना होगा टाइपिंग, और हिंदी में साथ ही साथ 25 वर्ड मारना होगा। यानी कि आपको दोनों में मारना होगा। लेकिन एक देखिए बेल्ट्रॉन का जो रूल है वो कब बदल जाए वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ, पहले तो नोटिफिकेशन में देखिए यही लिखा हुआ था कि 30 वर्ड इंग्लिश और हिंदी में साथ ही साथ 25 वर्ड दोनों में आपको पास होना अनिवार्य है। लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश हुआ उसमें से जब दोनों में से कोई भी कैंडिडेट चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में से कोई भी पास हो गए हैं तो उनका रिजल्ट आ गया है, उनका रिजल्ट बन गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। आपको जो है रिस्क नहीं लेना है, आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों का तैयारी कर करके आना है। यहाँ पे देखिएगा आप पिछले साल का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है द कट ऑफ ऑफ जनरल कैंडिडेट इज 30 और हिंदी जो है 25। यहाँ पे देखिए और कर दिया है, वहाँ पे एंड था यानी कि दोनों में पास करना है, लेकिन यहाँ पे जो है और है, यानी कि या तो हिंदी में पास या फिर इंग्लिश में पास। और यहाँ पे देखिए SC ST के वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10% यहाँ पे छूट दिया गया है, और उनको जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क जो है 27 इंग्लिश में या हिंदी में 23, दोनों में से कोई भी अगर जो कर रहे हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट बन गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिकल हैंडीकेप्ड, यानी कि जो हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए 15% का छूट यहाँ पे मिलता है। तो यानी कि 26 उनका जो है इंग्लिश में और हिंदी में 21 है उनका यहाँ पे रिजल्ट बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी है ये रिजल्ट। यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी आकर के देखिएगा यहाँ पे 126 नंबर में यहाँ पे देखिए रमित कुमार है BC1, और ये देखिए इनका देखिए 17 नंबर यहाँ पे हिंदी में है और इंग्लिश में 29 नंबर है टाइपिंग में। लेकिन फिर भी इनका जो है रिजल्ट हो चुका है, क्योंकि ये देखिए हैंडीकेप्ट है। यहाँ पे देखिए वाई लिखा हुआ है, तो ये जो वाई वाला कॉलम जो है ये हमारा हैंडीकेप्ट का है। तो ये हैंडीकेप्ट थे BC2 कैटेगरी के थे, लेकिन इनका जो है टाइपिंग रिजल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो किस प्रकार से यहाँ पे बनता है टाइपिंग टेस्ट का। अब आपको बताते हैं कि टाइपिंग टेस्ट का आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है। तो आप जैसे ही बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे आइएगा तो बेल्ट्रॉन के वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, या फिर आपको खुद से यहाँ पे सर्च करना है BSEDC। गूगल में सर्च कीजिएगा तो बेल्ट्रॉन का जो वेबसाइट आएगा, या फिर बेल्ट्रॉन लिख करके सर्च कीजिएगा। ये देखिए बेल्ट्रॉन का ओरिजिनल वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम जैसे व्यू मोर पे आएंगे तो व्यू मोर पे आइएगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद व्यू मोर पे आने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे में यहाँ पे देखिएगा एक हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए और एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए है। ये लिंक दिया हुआ वेबसाइट पे ही। तो जैसे ही अगर हम इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा, और हिंदी करना होगा तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये वैसा ही ओपन होगा जैसा कि आप जब सेंटर पे जाइएगा एग्जाम देने के लिए, उस पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे साइन इन कर लेना है। अब इस प्रकार से कुछ होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई एम रेडी कर देना है। और देखिए इस प्रकार से आपका जो टाइपिंग है वो शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पे देखिए करेंगे, आपको दिखाते हैं। हम लिखे YOU, यू लिखे, अब एक स्पेस दे दिए। अब स्पेस देने के बाद हम बैक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बैक हो रहा है, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे फुल बैक स्पेस काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे जब जाइएगा टाइपिंग टेस्ट में तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप लिख दिए यू हैव, और हैव लिखने के बाद अगर आप स्पेस दे दिए हैं तो यहाँ से आपका जो है बैक स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं जैसे कि लिखे EVERYTHING लिखे, अभी हम आप स्पेस नहीं दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पेस नहीं दिए हैं तो उसके बाद अगर बैक कीजिएगा तो आपका जो है बैक स्पेस काम करेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही बैक स्पेस, यहाँ पे जो बैक स्पेस से काम नहीं करेगा, कब, जब आप इसके बाद एक स्पेस दे दीजिएगा, यानी कि जब अगला वर्ड पे आप चले जाइएगा तो आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। लेकिन आप इसको लिख रहे हैं और अभी आप चाहते हैं कि बैक करने के लिए, तो आपका काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि टाइपिंग कैसे देना है।